मोदी@9 या अभियानांतर्गत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान पदाच्या 9 वर्ष कार्यकाळात पार पडलेल्या देशहिताच्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती तसेच देशाच्या आर्थिक, सामाजिक तसेच न्यायिक बाबतीत घडून आलेले आमूलाग्र बदल तसेच नागरिकांच्या हिताचे घेतलेले निर्णय देशातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचावे म्हणून देशभरात मोदी@9 या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून 10 जून रोजी जळगाव जामोद विधानसभा मतदारसंघामध्ये देशाचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांचा दौरा संपन्न झाला। या निमित्ताने जळगाव जामोद, संग्रामपूर व शेगाव तालुक्यातील विविध ठिकाणी लाभार्थी संमेलन व संयुक्त मोर्चा संमेलन, विकास तीर्थ अशा अनेक विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते। सध्या सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत देशभरात संयुक्त मोर्चा राबविला जात आहे। आगामी होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी आपली जनसंपर्क शक्तीच्या सहाय्याने निवडणुकीत 51% मते कसे भेटतील या पद्धतीने काम करायला पाहिजे। तसेच एकटा पक्ष हा जरी बुलढाणा लोकसभेला लढला नसला तरी प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी काम केले तर युतीच्या उमेदवाराला याचा लाभ कसा घेता येईल असे प्रतिपादन यावेळी मंत्री महोदय यांनी कार्यक्रमादरम्यान व्यक्त केले। शेगाव येथे भूपेंद्र यादव यांच्या उपस्थितीत लाभार्थी संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी कार्यक्रमाला उपस्थित माजी आमदार विजयराज शिंदे, आमदार संजय कुटे, आमदार आकाश फुंडकर, आमदार श्वेताताई महाले तसेच सर्व तालुक्यातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। MCN न्यूज मराठीकरिता रवींद्र शिरस्कार, बुलढाणा। भारतीय जनता पार्टी के नेता, उत्तराखंड के राज्यसभा सदस्य बहन कल्पना सैनी जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष और यहाँ के विधायक आमदार आकाश जी फुलकर, प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष सम्मानित संजय जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री बहन शालिनी मुंडे जी, पार्टी के जिला महामंत्री मोहन जी शर्मा, संतोष जी देशमुख, तालुका अध्यक्ष विजय जी, शहर अध्यक्ष ज्ञानेश्वर जी, इस कार्यक्रम के संयोजक रामदास जी तोमरकर और शेगाव आता है तो यहाँ के दर्शन के लिए आता है। हमारा सौभाग्य रहा कि मुझे 2 बार शेगाव आने का मौका मिला। लेकिन शेगाव का संदेश क्या है? शेगाव का संदेश है कि पूरे समाज में सेवा की भावना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हमें आज 9 साल पूरे हो गए और 9 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र को लेकर के 9 साल में शासन किया है। आज यहाँ पर इस लाभार्थी कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को अनेक योजनाओं के प्रमाण पत्र भी दिए गए और प्रमाण पत्र के अंतर्गत कुछ राशि भी दी गई। सबसे पहले तो 2 विषय जरूर समाज में होने चाहिए। हम पार्टी के द्वारा सेवा की तो बात करते ही हैं, लेकिन हम एक ऐसे समाज की भी बात करते हैं जहां सेवा के साथ साथ और 9 साल में अभी एक कार्यक्रम बाकी रह रहा है और उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी ही मैं आपको देकर के जा रहा हूं। पिछले 2 दिन से जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेरी जिम्मेदारी लगाई, मैंने घर घर जाकर संपर्क करने का अभियान किया है। आप ये मान के चलना कि आने वाले चुनाव में पूरे देश में जो लड़ाई है वो सीधी आमने सामने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी 51% वोट प्राप्त कर सकती है अगर उसका कार्यकर्ता घर घर संपर्क अभियान में चला गया। घर घर संपर्क अभियान में बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने अगल बगल पड़ोस में जो प्रमुख व्यक्ति है वहां तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी का संदेश और मोदी जी के शासन की पहचान ये लेकर के घर घर जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज मोर्चा सम्मेलन बुलाने का जो सबसे बड़ा
कारण था, आप लोगों से बातचीत करने का कारण था। पहला कारण तो सरकार की योजनाओं को जानना था, वो तो आपकी जानकारी है ही। और दूसरा कारण यहां से घर घर संपर्क के लिए मन में संकल्प लेकर के जाना था। तो जाने के लिए तैयार है, को आगे लाना चाहिए और एक सरकार का कौन सा काम करना रह रहा है वो सरकार तक पहुंचाना चाहिए। कोई भी सामाजिक काम को करते समय अगर हमारा डायलॉग एक तरफा रहता है तो बातचीत नहीं होती। बातचीत तभी कहलाती है जब दोनों तरफ से आपस में संवाद हो। और इसमें पार्टी के मोर्चों के कार्यकर्ताओं का ये काम है कि दोनों तरफ का संवाद पैदा करें। जब जनता का काम सरकार तक और सरकार का काम जनता तक ये ले जाने का काम करेंगे, तब हमारे मोर्चे की ताकत पार्टी के रूप में बढ़ेगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी केवल अगर राजनीति करने के लिए आंदोलन होता तो हम ये कहते हैं कि सत्ता ले लिया, अब हमारा काम पूरा हो गया। क्योंकि अब तो पार्टी ताकत में आ गई। हिंदुस्तान में 70 साल तक एक ही तरीके से राज चलता रहा। आप व्यक्ति सत्ता में आ गया, सत्ता में आने के बाद हम रोज पढ़ते कि इसकी संपत्ति इतनी बढ़ रही है, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसकी पत्नी, उसके बाद बेटे का बेटा, उसके बाद बेटे का बेटा। यही राजनीति इस देश में चलती रहती। यही परिवार की राजनीति से हमेशा इस देश का आम आदमी पीड़ित रहा। और आज भी जो हमारे विरोध में इकट्ठे हो रहे हैं वो इसलिए इकट्ठे नहीं हो रहे कि उनको कोई देश के लिए काम करना है। उनको उनके जो परिवारों की पार्टी है, उन परिवारों की पार्टी को मिलकर के लूटने का काम करना है। इसको रोकने का काम अगर कोई कर सकता है, लोकतंत्र की रक्षा का कोई काम कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारे मोर्चे का सिपाही है। महाराष्ट्र में ये मत समझना कि लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की है। ये जो महाविकास अघाड़ी है, ये महाविकास परिवार अघाड़ी है। ये कोई महाविकास पार्टी अघाड़ी नहीं है। एक गांधी परिवार और बाकी दो परिवार आपको पता ही है। उनसे पूछो भाई सत्ता किसने लाओगे? इस परिवार को सत्ता देनी है। लोकतंत्र में सत्ता पार्टी जनता की सेवा के लिए, वो खड़े होकर के बता दें कि उनकी ये 10 योजनाएं उन्होंने शुरू करी। अरे 70 साल में योजनाएं शुरू करी होती तो आज ये स्थिति देश में होती। उन्होंने योजनाएं शुरू नहीं करी। जो 9 साल में काम हमने करे, हम उसका हिसाब देने आए। और हम हिसाब इसलिए देने आए हैं कि हमने काम किया है, इसलिए हम हिसाब देने आए। जनता को हिसाब देने की जिम्मेदारी वही तय कर सकता है जो जनता की भावनाओं को समझ